ऑफ ए सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। आपका जो टॉपिक था वो था आपका कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज के लिए हमने आपको 3 टेस्ट कराए थे और 3 टेस्ट में हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, जिसमें रेशियो टेस्ट में हमने कल आपको बताया था 3 टेस्ट मेन हैं आपके शुरुआती क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा एग्जाम पेपर में। केस नंबर फर्स्ट था इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un not equals to 0, in this case divergent, series is divergent. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un equals to 0, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कंपेरिजन टेस्ट। तब आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कंपेरिजन टेस्ट। और केस नंबर थर्ड था कि अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सीरीज है हाइपर हार्मोनिक, यदि पावर ऑफ p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, पावर ऑफ p लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, पावर ऑफ p ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, पावर ऑफ p लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको कराए थे। इस पे हमने आपको काफी क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करा देते हैं जिससे आपको साइन कॉस टेन लॉग वाले क्वेश्चंस, जिससे आपको क्वेश्चन को पहचानने में और सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। तो देखिए और क्वेश्चन लिखेंगे भाई। एक्सप्लेन द कन्वर्जेंस ऑफ, केवल आप बुक खरीद लीजिए कोई भी, और बुक खरीदने के बाद सीरीज सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट खोलिए। सीरीज सॉल्यूशन में 10th ए आपको करनी नहीं है, 10th बी से आपको करना, सीरीज से करना, सीक्वेंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक्सप्लेन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज of the following series whose general terms are, जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम sin 1/n, sin 1/n। तो सबसे पहले तो आपको इनके एक्सपेंशन आने चाहिए भाई। अगर साइन में, कॉस में, टेन में, लॉग में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ में आप केवल कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे। तो देखिए आपने साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा होगा। साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स का आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा लिमिट वाले केस में 12th में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने। लॉग 1 प्लस एक्स होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यू बटे 3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देख लेना उसको कंफर्म नहीं है थोड़ा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस, इस प्रकार चलता है। अगर एक्स के टर्म पर माइनस एक्स रिप्लेस करोगे ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो ऑल टर्म आपकी किस में आती हैं? माइनस में आती हैं। और 10 का आपने पढ़ा होगा, 10x इक्वल टू होता है आपका x प्लस ये एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3, इस प्रकार चलता हुआ जाएगा। सभी जो टर्म है आपकी प्लस में आएगी। तो हमें केवल किसी भी एक्सपेंशन को खोलने से पहले आपको केवल 2 टर्म ही आनी चाहिए। 2 टर्म काफी आवश्यक होते हैं कि 2 टर्म तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन गिवन है sin 1/n, n टर्म आर गिवन sin 1/n, तो लेट
या गिवन nth term of the series is un equals to sin 1 by n, un equals to sin 1 by n। तो देखिए भाई un equals to sin 1 by n, तो देखिए फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 by n, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, तो x के स्थान पे कितना है 1 अपॉन n, तो x के स्थान पे 1 by n माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन n क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। केवल दो टर्म तक ही ओपन करेंगे। अब मैक्सिमम टर्म कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन आएगा तो 1 by n आपका कॉमन आएगा, 1 by n 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और नीचे बचेगा आपका n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब un मैंने आपको बता रखा है भाई, लिमिट n टेंड्स टू अप्लाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे un की वैल्यू क्या हो रही है 0, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un इक्वल्स टू 0। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे वैल्यू ऑफ un इक्वल्स टू 0, in this case you apply comparison test, in this case you apply comparison test, in this case you apply comparison test। for comparison test के लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन माननी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी जो ओपन आएगी ब्रैकेट से वही आप मानते हो, तो लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन सिग्मा वी एन इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 1 इज हाइपर let auxiliary equation is, it is hyperharmonic series, it is hyperharmonic series and value of p equals to 1। अगर पावर की वैल्यू 1 आती है तो क्या होगी आपकी सीरीज डाइवर्जेंट, और कंपैरिजन टेस्ट से un भी आपकी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। value of p equals to 1, so this implies sigma vn is divergent, therefore y comparison test therefore y comparison test sigma un is also convergent, sigma un is also divergent। जब सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है तो आपकी सिग्मा यूएन भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा वी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, सिग्मा वी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्या बात जा रही है भाई अब तक? क्या आपको दिखाई दे रहा है साफ? किसी को कोई प्रॉब्लम? डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप रेगुलरिटी के साथ में? अगर डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको निरंतरता के साथ प्रॉब्लम आएगी। लिख लीजिए भाई, जल्दी कीजिए, लिखिए जल्दी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन इसी प्रकार होता, सपोज दैट आपका यही क्वेश्चन होता है इसी प्रकार। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं यहां से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सपोज दैट या 1/n कर देते हम। कितना कर देते? केवल 1/n। तो आपका 1/n और बाहर आ जाता
1/n, यहां से भी 1/n, एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो 1/n और बाहर निकाल दे तो कितना हो जाता, n स्क्वायर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपका हो रहा है 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाती है अब, n स्क्वायर 2 हो जाता। इट इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज। वैल्यू ऑफ p कितनी हो जाती है आपकी 2, जो किससे ग्रेटर है 1 से। वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 1, इन दिस केस कन्वर्जेंट। इट इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज एंड वैल्यू ऑफ p 2 ग्रेटर देन 1। सिग्मा वी एन कैसी हो जाएगी फिर आपकी, सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, sigma vn is convergent, therefore by comparison test sigma un is also convergent, sigma un is also convergent, sigma un is also convergent। लिख लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। अब केवल हमने साइन 1/n को 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन 1/n को 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़ें। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/n से मल्टीप्लाई किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1/n के स्थान पर 1/√n रिप्लेस कर दें। 1/n के स्थान पर कितना रिप्लेस कर दोगे, 1/√n। तो आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा 1/√n, 1/√n, 1/√n। तो n की पावर 1/2 अपॉन में n बाहर आएगा, n की पावर 1, 1 + 1/2, n की पावर 3/2, n की पावर 3/2, n की पावर 3/2, n की पावर 3/2। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0। लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन अब कितना हो जाएगा, n स्क्वायर के स्थान पर 1/n की पावर 3/2, which is hyper harmonic series, and value of p equals to 3/2, which is greater than 1। value of p equals to 3/2, which is greater than 1। this implies by hyper harmonic test sigma vn is convergent। अगर पावर 1 से ग्रेटर हो sigma vn is convergent, therefore by comparison test sigma un is also convergent, sigma un is also convergent। केवल कुछ नहीं किया, n की पावर काउंट करने के लिए केवल हमने एक बार 1/n को आगे बढ़ाया, एक बार 1/√n को आगे बढ़ाया। हो सकता है n की पावर 3/2 आगे बढ़ा दे। तो जितनी भी पावर आप आगे बढ़ाओगे तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के आधार पर आप किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट को आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए भाई हाँ भाई रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चंस को फिर से हम चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो आप यहीं से। क्वेश्चन नंबर 4, n के स्थान पर आप कितना रिप्लेस कर दोगे, n स्क्वायर। n स्क्वायर रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी आपका हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ भी आपका हो जाएगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1/n और n स्क्वायर 1/n की पावर q, 1/n की पावर q, पावर ऑफ दिस इक्वल्स टू q, 3 is greater than 1, sigma vn convergent, therefore by comparison test sigma un also convergent। तो हमने क्या किया, केवल साइन वाला क्वेश्चन था, साइन वाले क्वेश्चन से ही आपने 4 क्वेश्चन बना लिए। और भी क्वेश्चन आप काफी बना सकते हो, और काफी क्वेश्चन बनाने के बाद और भी आप काफी क्वेश्चन बना सकते हो, और काफी क्वेश्चन बनाने के बाद आप इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हो। तो आप इसके कन्वर्जेंट को भी चेक कर सकते हो और इसके डाइवर्जेंट को भी चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 10 का, एक क्वेश्चन लेंगे लॉग का। सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5, un equals to n term are given 1 upon root n tan 1 by n। पहले tan 1 by n का ही ले लेते हैं। tan 1 by n 1 अपॉन रूट n tan 1 by n। तो देखिए जब 1 अपॉन रूट n tan 1 by n। अभी tan x का एक्सपेंशन बताया था हमने आपको। x एक्सपेंशन ऑफ tan x x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 अपॉन 50 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो वैल्यू ऑफ x 1 अपॉन n प्लस एन क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कॉमन बताइए भाई, कॉमन आएगा यहां से आपका 1 बाई एन, तो n की पावर 1 बाई 2 n की पावर 3 बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 n स्क्वायर प्लस डॉट 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 यू एन इक्वल टू लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0। जब लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू आपकी 0 आती है तो इस केस में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कंपैरिजन टेस्ट। व्हाट्स द कंपैरिजन टेस्ट? फॉर दिस you find a auxiliary sequence. Now you let auxiliary series sigma vn equals to sigma vn equals to 1 upon n की पावर 3 by 2 विच इज हाइपर हार्मोनिक। कीजिए भाई, इसको कीजिए। विच इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज which is hyper harmonic series here p equals to 3 by 2 which is greater than 1, then sigma vn is convergent, sigma vn is convergent, then by comparison test, then by comparison test sigma un is also convergent, sigma un is also convergent, then by comparison test sigma un is also convergent। लिख लीजिए भाई, जल्दी कीजिए। tan का क्वेश्चन हो गया आपका, साइन का क्वेश्चन हो गया। tan वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, साइन वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। tan वाला आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, साइन वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हो। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपको केवल सेल्फ स्टडी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट कई क्वेश्चन आप कर चुके हो। एक लॉग वाला क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद रब करें भाई, अगर आप लिख पाए हो तो रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, un इक्वल्स टू 1/n माइनस log n प्लस 1 अपॉन n, 1/n माइनस log n प्लस 1 अपॉन n, 1/n माइनस log n 1 अपॉन n। हाँ बोलिए भाई, क्या डाउट है आपको? क्वेश्चन में क्या डाउट है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में? हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको डाउट बताइए। देखो मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ आपको, सॉरी अकाउंट नंबर नहीं, मोबाइल नंबर। देखिए हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं आपको, 9694681975। उजाला सर, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो हमें। जिस क्वेश्चन का आपसे सॉल्यूशन ना हो उस क्वेश्चन को आप इस नंबर पे हमें सेंड कर देना, इसी नंबर पे हम आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है भाई। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे लिख के मुझे डाल देना, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का निवारण कर सकें। तो देखिए भाई, आप क्लास को अभी आप क्लास को रिजॉइन करोगे जस्ट 1 मिनट बाद। अभी जस्ट आप 1 मिनट में क्लास को रिजॉइन करोगे, जस्ट 1 मिनट में अभी आप क्लास को रिजॉइन करोगे, ठीक है। 1 मिनट में रिजॉइन करनी है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका un इक्वल्स टू 1/n माइनस log n प्लस 1 अपॉन n माइनस log n प्लस 1 अपॉन n। जल्दी ज्वाइन कीजिए भाई। माइनस log n प्लस 1 अपॉन n, माइनस log n प्लस 1 अपॉन n। अब भाई देखिए, अभी लॉग वाले क्वेश्चन, साइन वाले क्वेश्चन, टेन वाले क्वेश्चन सभी के लिए हमने आपको बताया है। बाई एक्सपेंशन आप सॉल्व करोगे, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए, you solve this series by expansion method and using the comparison test. Here are given un equals to 1/n minus log n divided by n 1 plus 1 divided by n 1/n. Here the place of x 1/n, in this case expansion of log 1 plus x, x minus x square upon 2 plus x cube upon 3, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर किया अपॉन में 2 प्लस अपॉन में 3 एक्स क्यू अपॉन में 3 माइनस डॉट 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 और ब्रैकेट बंद। देखिए भाई, 1/n से आपका 1/n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 3n क्यू प्लस डॉट 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 डॉट। कॉमन निकालिए भाई, मैक्सिमम टर्म क्या कॉमन आएगी आपकी 1 अपॉन n स्क्वायर 1/2 माइनस के 1 अपॉन 3n प्लस डॉट 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 un इक्वल टू। हाँ भाई, आपको लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी अप्लाई करना है इस पे, तो लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी
Therefore, limit n tends to infinity un इक्वल टू 0 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 1/2 ये सब आपका क्या हो जाएगा 0। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपका 0 हो जाए तो उस केस में आपको कौन सा केस अप्लाई करना है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको कौन सी सीरीज माननी पड़ेगी, ऑक्सिलरी सीरीज माननी पड़ेगी। तो इधर कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, लेट ऑक्सिलरी equation auxiliary series is sigma vn equals to sigma 1 upon n square, which is hyperharmonic series, hyperharmonic series, and here value of p equals to 2 which is greater than 1, then sigma vn is convergent, sigma vn is convergent, therefore y comparison test sigma un is also convergent, sigma un is also convergent, then by comparison test sigma un is also convergent, then by comparison test sigma un is also convergent। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन के कन्वर्जेंट को आसान तरीके से चेक कर लोगे और आसान तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो देखिए भाई, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना आए। तो देखिए भाई, रब कर दे भाई, लिख लिया हो तो हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ लिखा कीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि n टर्म आर गिवन अंडर रूट एन क्यू प्लस 1 माइनस का रूट एन क्यू, अंडर रूट एन क्यू प्लस 1 माइनस का रूट एन क्यू। देखिए, अगर इस प्रकार कोई भी टर्म आ जाए, इन्फिनिटी वैसी लिमिट लगानी होती है, तो n ऊपर रखना चाहोगे या आप नीचे? तो n को आप नीचे रखना चाहोगे तो n आपका आना चाहिए कहां पे, बिलो यानी कि नीचे। तो n को नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे, अपोजिट सिग्न का ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई, अंडर रूट एन क्यू अपॉन मल्टीप्लाई बाई प्लस वाले सिग्न लेंगे यहां पर एन क्यू प्लस 1 और प्लस का अंडर रूट एन क्यू किया भाई मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला शायद आप बचपन से सीखते आ रहे हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एन क्यू प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो एन क्यू प्लस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो एन क्यू, और अपॉन में आपका बन रहा है एन क्यू प्लस 1 प्लस का एन क्यू। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कीजिए, एन क्यू से आपका एन क्यू कैंसिल हो गया, 1 है, अपॉन में एन क्यू है तो यहां से एन क्यू कॉमन निकालोगे, 1 अपॉन एन क्यू कॉमन, बट अंडर रूट लगा हुआ है तो एन की पावर 3/2 आपका आएगा कॉमन, और यहां से बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यू का अंडर रूट, और यहां से बचेगा प्लस का 1 un
अब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। देन यू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, अप्लाई कीजिए भाई कंपैरिजन टेस्ट को। then you apply कंपैरिजन टेस्ट, अप्लाई कीजिए भाई कंपैरिजन टेस्ट को। आप समझदार हैं, आसान तरीके से कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर पाओगे। तो ऑक्सिलरी सीरीज बताइए कितनी होगी यहां पर। लेट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर 3/2 विच इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज। वैल्यू ऑफ P here P equals to 3/2 which is greater than 1, then sigma Vn is convergent. Therefore y comparison test by comparison test sigma un is also sigma un is also sigma un is also convergent. Sigma un is also convergent. बहुत ही इजीली बेस से आपने इसे सॉल्व किया। ऊपर आपका अंडर रूट में था, हमने इसका रेशनलाइजेशन किया, इसको अपॉन में लाया और अपॉन में लाने के बाद हमने इसे आसान तरीके से क्या किया भाई, सॉल्व किया। और आसान तरीके से सॉल्व करने के बाद आपने क्या कर लिया, इसका क्या चेक कर लिया भाई, आसान तरीके से आपने इसका कन्वर्जेंट को चेक कर लिया। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, इसे चेक करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसके कन्वर्जेंट को चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे अब हम, टेस्ट नंबर नेक्स्ट, टेस्ट नंबर नेक्स्ट यानी कि टेस्ट नंबर 3 या 4 जो भी है। तो नेक्स्ट टेस्ट, हाँ भाई लिख लिया, रब करें इसे। अब भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रब कर देते हैं इसे। तो देखिए भाई नेक्स्ट टेस्ट कॉसी nth रूट टेस्ट, दो टेस्ट पढ़ेंगे यहां पर हम, एक तो कॉसी कंडेंसन टेस्ट और एक पढ़ रहे हैं हम कॉसी nth रूट टेस्ट। कॉसी nth रूट टेस्ट, दो प्रकार के टेस्ट पढ़ोगे, एक तो कॉसी nth रूट टेस्ट, तो कॉसी nth रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट, कॉसी nth रूट टेस्ट। आप जो टेस्ट पढ़ोगे वो टेस्ट होगा आपका कॉसी nth रूट टेस्ट, कॉसी nth रूट टेस्ट। तो देखिए भाई कॉसी nth रूट टेस्ट, इफ सिग्मा un va पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये जो सभी टेस्ट हैं वो आपकी पॉजिटिव सीरीज के लिए हैं। इफ सिग्मा un ba पॉजिटिव टर्म सीरीज such that
इस प्रकार है सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की होल पावर 1/n इक्वल्स टू l। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की होल पावर 1/n इक्वल्स टू l, where l is a real number, where l is a real number, where l is a real number। अब l की पोजीशन डिपेंड करेगी कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो केस फर्स्ट, if l is less than 1 then series sigma un is convergent। सिग्मा un क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट इफ l is less than 1। केस सेकेंड, या 3 केस लगा दीजिए, केस फर्स्ट सेकेंड, इफ लिमिट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, l is greater than 1 then series sigma un is divergent। if l is greater than 1 then series sigma un is divergent, then sigma un is divergent। केस नंबर थर्ड, इफ भाई l की वैल्यू 1 से लेस हो गई, l की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई, तो अभी आपकी कौन सी वैल्यू बची, l की वैल्यू 1 के इक्वल। इफ l इक्वल्स टू 1, अगर l की वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, देन टेस्ट फेल। आपका ये टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल। ना तो हम कन्वर्जेंट की बात कर पाएंगे ना डाइवर्जेंट की बात कर पाएंगे। तो कॉसी nth रूट टेस्ट केवल आपसे ये कहता है यदि l की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट, यदि l की वैल्यू 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट, यदि वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू 1 तो टेस्ट फेल। अगर l की वैल्यू 1 के इक्वल है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। l की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट, l की वैल्यू 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट, और l की वैल्यू 1 के इक्वल है तो टेस्ट फेल। इसके लिए आपको याद रखना होगा un की पावर 1/n इक्वल्स टू l, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी which is a real number, which is a real number, l is a real number। l कैसा नंबर है आपका, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर है तो आपका टेस्ट फेल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये टेस्ट अप्लाई कब करना है भाई, क्वेश्चंस में अप्लाई तब करना है आपको जब क्वेश्चंस आपका nth पावर में हो। कौन सी पावर में हो, nth या nth का स्क्वायर एक्स्ट्रा। अगर आपका क्वेश्चन n की पावर्स में गिवन है तो उस केस में आपको कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो कॉसी nth रूट टेस्ट कब अप्लाई करोगे, जब आपका क्वेश्चन n की पावर में गिवन है। किसकी पावर में गिवन है भाई, n की पावर में गिवन है, तब आप कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है भाई, केवल कहां पे अप्लाई करना है, जब होल पावर n हो या n स्क्वायर हो, इस प्रकार का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है तब आप कॉसी nth रूट टेस्ट अप्लाई करोगे। क्वेश्चन लिखेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट of the following series, of the following series। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is given n upon n plus 1 का n upon n plus 1 की होल पावर n स्क्वायर, n upon n plus 1 की होल पावर n स्क्वायर। हाँ भाई, मैंने आपको बताया कि
होल पावर n हो या n स्क्वायर हो, तब आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है? कॉसी nth रूट टेस्ट। तो देखिए भाई सॉल्यूशन में हेयर nth term of the series is un equals to n upon n plus 1 का n plus 1 की पावर n स्क्वायर। therefore लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n निकालोगे, क्योंकि होल पावर कितनी थी? n स्क्वायर या n को जितने भी हो तो टेस्ट अप्लाई करोगे। तो देखो n अपॉन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर की होल पावर कितनी लगा दी आपने? 1/n। होल पावर 1/n अप्लाई कीजिए भाई। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, अगर पावर पे पावर हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। एक n से आपका एक n कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 1/n। अब 1/n बच जाता है, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे कितना? n कॉमन निकालोगे नीचे से, तो एक n से आपका एक n कॉमन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n। अब 1 की पावर 1/n तो 1 ही रह जाएगा, तो इसकी पावर 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हमने उस दिन भी बताई थी, कितनी होती है? 1/e। और e की जो वैल्यू है वो लगभग में कितनी होती है? 1.271 के समथिंग। और एक में आप डिवाइड करो दो से बड़ी संख्या का, तो ये किससे लेस आएगी? 1 से। जब ये जो वैल्यू है वो आपकी 1 से लेस आती है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो हेयर आप क्या लिखोगे? हेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल्स टू 1/e which is less than 1, then y Cauchy Andrews test, then y Cauchy nth root test, then y Cauchy nth root test, nth root test series sigma un is convergent। सीरीज सिग्मा un is convergent। अगर आपको सीरीज के कन्वर्जेंट को चेक करना है और आपकी सीरीज होल पावर n या n स्क्वायर या n की पावर q में दी हुई है, तो इस केस में आपको पावर को 1/n से डिवाइड करना होगा। पावर को 1/n से डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी होगी, और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपकी लिमिट 1 से लेस आती है तो कन्वर्जेंट, 1 से ग्रेटर आती है तो डाइवर्जेंट, और 1 के इक्वल आती है तो आपका टेस्ट हो जाएगा फेल। तो देखिए भाई, हमारा आप सभी से फिर से अनुरोध है, कृपया करके आप डेली क्लास ज्वाइन करें। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर पाओगे। तो हम आपसे केवल यही कहेंगे कि आप अगर इंग्लिश मीडियम की बुक मार्केट में नहीं परचेज कर पाते हो तो हिंदी मीडियम की बुक ले लेना, और घर पे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइप हम बता देते हैं, और फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।